फेक तकनीक पर दिल्ली हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी। कहा, डीप फेक समाज में गंभीर खतरा बनने जा रहा है। केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर कार्रवाई करनी होगी। नकली एआई का इलाज केवल टेक्नोलॉजी से ही होगा। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से 2 हफ्ते में मांगा अतिरिक्त हलफनामा। डीपफेक तकनीक के दुरुपयोग से निपटने के बारे में सुझाव की मांग की गई। मामले की अब अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी, लेकिन ये टिप्पणी बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हाल के दिनों में डीप फेक के ऐसे कई सारे मामले सामने आए। आपने देखा कि किस तरीके से दिग्गजों को निशाना बनाया गया और उनका एक डीप फेक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा सर्कुलेट हुआ। इसी को लेकर के लंबी चर्चा भी चल रही है और अब दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आने वाले वक्त में गंभीर खतरे के तौर पर नजर आएगा। डीप फेक समाज में एक गंभीर खतरा बनने जा रहा है। केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर एक्शन लेना होगा। नकली एआई का इलाज केवल टेक्नोलॉजी से ही होगा, ये भी कहा गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जिस तरीके से किया जा रहा है, डीप फेक वीडियोस जिस तरीके से बना रहे हैं, उस पर यह टिप्पणी बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। सुमित मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड है। सुमित, आखिरकार क्या कुछ हुआ कोर्ट रूम में और दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीप फेक तकनीक को लेकर के कहा गया कि आने वाले वक्त में एक गंभीर खतरा बन जाएगा ये। जी बिल्कुल प्रिया, इस पूरे मामले को लेकर सरकारों की ओर से याचिका दायर की गई है और डीफेक को लेकर जो रेगुलेशन अब तक नहीं देश में, उस रेगुलेशन को लागू करने की हाईकोर्ट से उठाई गई है, जिस पर आज कहा कि डीफेक समाज में एक गंभीर खतरा जो है वो बनने जा रहा है और केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर कार्रवाई करने की जरूरत है। खासकर नकली एआई का इलाज केवल टेक्नोलॉजी से ही हो सकता है, ये हाईकोर्ट ने आज अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से 2 हफ्ते में अतिरिक्त हलफनामा मांगा है और डीफेक तकनीक से कैसे उबरा जाए, इसको लेकर सुझाव जो है वो 2 हफ्ते में देने को कहा है अतिरिक्त हलफनामे के तौर पर। अब इस मामले में 8 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट अगली सुनवाई करेगा, लेकिन निश्चित तौर पर दिल्ली हाईकोर्ट ने वकालत की है कि डीफेक जो है, डीफेक तकनीक को रेगुलेट करने की जरूरत है। उस पर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने संकेत दिए हैं और सरकार से भी कहा है कि इसे रेगुलेशन लाने के लिए सरकार जो है वो तमाम कार्रवाई जो है वो करे। अब इस मामले की अगली सुनवाई प्रिया 8 अक्टूबर को होगी, जहां देखना होगा कि याचिकाकर्ता की ओर से क्या कुछ सुझाव जो हैं वो दिल्ली हाईकोर्ट में दिए जाते हैं, खासकर डीफेक तकनीक से उबरने के लिए। क्योंकि इस पूरे मामले में हमने देखा सुमित, क्योंकि एक लंबी चर्चा भी चली और हाल में डीप फेक के कई सारे मामले सामने आए। सेलिब्रिटीज को निशाना बनाया गया, कई राजनेताओं के वीडियोस भी हमने देखा कि सोशल मीडिया पर किस तरीके से वायरल हुआ। अगर कोर्ट की तरफ से कहा गया कि केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर एक्शन लेना चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, तो क्या संभव है कि आने वाले दिशा में सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम इस लिहाज से भी उठाए जाए? जी सुमित, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। शायद यहाँ पर कोई दिक्कत है, लेकिन ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको बताते हुए कि डीफेक तकनीक को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की। डीफेक समाज में एक गंभीर खतरा बनने जा रहा है। केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर कार्रवाई करनी होगी। नकली एआई का इलाज केवल टेक्नोलॉजी से ही होगा। दरअसल याचिका दायर की गई थी दिल्ली हाईकोर्ट में और इसी याचिका पर सुनवाई के दरमियान कोर्ट की तरफ से कहा गया, क्योंकि डीफेक के मामले जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से एआई का इस्तेमाल हो रहा है, उसको लेकर के कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई।